परदेसी चिट्ठियां क्या हो गया गुल? क्या हुआ? पता लग गया उस लड़की का। किस लड़की का? वही डॉक्टर, कौन डॉक्टर? वही डॉक्टर जो अस्पताल में खाला का इलाज कर रही थी। कौन? डॉक्टर परीसा? हाँ। देखो अली, इरफान के वक्त तो मेरा दिल बिल्कुल भी मुतमईन नहीं था, मगर जब से मैं इस बच्चे से मिली हूँ मुझे कोई अंदेशा नहीं, ना ही मेरे दिल में कोई खौफ है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन। तुम हॉस्पिटल क्यों पहुंच गए गुल? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अभी कोई बात नहीं करनी है। आरिश ने उस डॉक्टर की वजह से मेरी बहन से रिश्ता तोड़ा है ना, उस डॉक्टर को मैं उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। गुड़िया रानी हूँ, रानी हूँ। एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर बरीसा कहाँ मिलेंगी? डॉक्टर परीसा की आज ओपीडी नहीं है, आई थिंक वो ज़रा लेट आएंगी। कब तक आएंगी? दोस्त मुझे कुछ कंफर्म नहीं है इसके बारे में। ओके थैंक्स। तो इसको भी आज ही देर से आना था। अब तुम्हें क्या लंबी तफसील बताऊं, बस ये है कि सुंदस का रिश्ता खत्म हो गया वहां से। है रिश्ता क्यों खत्म हो गया? उसको कोई और लड़की तो पसंद नहीं आ गई? शायद मैंने आपा की तबीयत की वजह से ज्यादा पूछा नहीं, बस तुम सुंदस के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करो। मैंने तो आपको दसियों लड़के दिखाए, आपने यही कह के मना कर दिया कि मेरे भांजे से रिश्ता हुआ हुआ है। वैसे खानदान वालों को ऐसा करना नहीं चाहिए। लड़की का रिश्ता टूटना अच्छी बात नहीं है, जबकि आपके भांजे से उसका रिश्ता हुआ हुआ था। तुम छोड़ो ना इन बातों को, बस मेरी बेटी के लिए कोई शहजादे जैसा लड़का तलाश करो। देखो सुंदस लाखों में एक है। दो चार रिश्ते हैं तो उसमें एक लड़का जो है ना बहुत ही खानदानी है, बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा ओहदा है उसका, और क्लिफ्टन में रहते हैं वो लोग। नहीं नहीं, मेरी बेटी के लिए कोई बाहर का रिश्ता तलाश करो, अमेरिका वगैरह का। मेरी बेटी अच्छी जगह शादी करके चली जाए ना तो मैं सुख का सांस लूंगी। और सच पूछो तो सुंदस भी यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अच्छा मैं चलती हूँ ना। बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ ना। अरे रहने देती। अरे कहाँ तुम मेरे हाथ आती हो, अब आ ही गई हो तो बैठो, मैं चाय अच्छी से बना के लेकर आती हूँ। मतलब ये है खाला कि मेरे नसीब में कोई और है और सुंदस के नसीब में किसी और की दुल्हन बनना लिखा है। तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते? नहीं, किसी और से प्यार करते हो? हाँ। जब से वो लड़की हारिश की जिंदगी में आई है वो कितना बदल गया है। हारिश को तो उसके सिवा कुछ और सोचता ही नहीं है। एक बार भी ना वो मुझसे मिलने आया, ना ही मुझसे कोई बात की। कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं रही मेरी हारिश के सामने। कितनी आसानी से उसने हारिश को मुझसे छीन लिया और मैं बस देखती रह गई, हाथ मलती रह गई। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी।
हेलो। सुंदस बात कर रही हूँ। हाँ सुंदस बोलो। सुंदस क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुंदस बोलो भी तो सही, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? तुमने अगर उस लड़की को छोड़ के आज शाम से पहले मुझसे निकाह नहीं किया ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। सुना तुमने आरश, खुदकुशी कर लूंगी मैं। सुंदस, सुंदस मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो सुंदस। यार 2 बज गए, अभी तक नहीं आई। तुम्हें और कितनी देर लगेगी? मैं भी आज मिलकर ही जाऊंगा उससे। क्या करूं? लगता है गुल ने फिर कोई हरकत कर दी। ढूंढना तो पड़ेगा। हेलो हेलो भाभी, भाभी आप प्लीज जल्दी से खाला की तरफ चली जाइए। क्यों, क्या हुआ? भाभी इस वक्त नहीं है कि मैं आपको सारी बात बता सकूं। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप खाला की तरफ जल्दी जाइए। क्यों कह रहे हो? क्या हो गया ऐसा? अम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ खाला की तबीयत बिल्कुल ठीक। मुझे अभी सुंदस की कॉल आई थी, वो कह रही है कि वो खुदकुशी करने लगी है। हाँ प्लीज जल्दी से घर पहुंचिए इससे पहले कि वो कुछ कर बैठे। या अल्लाह, क्या कह रहे हो तुम? अल्लाह ना करे ऐसा हो। हाँ भाभी मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ। मैं भी ऑफिस से निकल रहा हूँ, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले कहीं खुदा न खास्ता वो कुछ कर ना बैठे। आप जल्दी से वहां पहुंचिए, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं पहुंचती हूँ। एक बात मेरी कान खोल के सुनो, आरिश का पीछा छोड़ दो, लेकिन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, तो आरिश ने आपको मेरा गार्ड बना के भेजा है? ये क्या पागलपन की बातें कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये सब बकवास है। बकवास नहीं है ये, नहीं है ये बकवास। मैं ये सब कर गुजरूंगी। सुंदस तुम वाकई में पागल हो गई हो। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं वाकई पागल हो गई हूँ। नहीं होता मुझसे बर्दाश्त। कैसे बर्दाश्त करूं कि आरिश की जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है, इसलिए वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल रहा है। कैसे बर्दाश्त कर लूं? उसको मुझसे ही निकाह करना होगा, मुझसे ही करना होगा निकाह। तुमने कह दिया और उसने कर लिया तुमसे निकाह। क्या समझती हो तुम? तुम्हारे मर जाने से आरिश पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, 4 दिन सब पर गम के पहाड़ टूट जाएंगे, खूब रोना धोना भी होगा, घर में सफेद चादरें बिछी रहेंगी, लेकिन उसके बाद सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे, सब भूल जाएंगे।
अपनी रूटीन की जिंदगी गुजारने लगेंगे जिस तरह गुजारते आए हैं। और आरिश वहां उसी लड़की के साथ धूमधाम से शादी कर लेगा और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगेगा। किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सुंदर, सिवाय तुम्हारे। क्या करूं? क्या करूं मैं बच्चों? क्या बातें कर रही हो तुम दोनों? और तुमने इससे क्या कहा है? मैंने कुछ नहीं कहा अम्मी से। इससे पूछे इसने आरिश को फोन करके क्या कहा है। सुंदस, क्या कहा है तुमने आरिश से? मैंने जो कहा है वो मैं करके दिखाऊंगी। क्या करोगी तुम? जान दे देंगी ये, मर जाएंगी आरिश के पीछे। खुदकुशी कर रही हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? खुदा ना करे तुम खुदकुशी करो। ऐसा कदम कभी मत उठाना। खुदकुशी करें तुम्हारे दुश्मन। और जो फैसला किया है ना आरिश ने तुमसे शादी ना करने का, तुम देखना वो इस फैसले पे एक दिन जरूर पछताएगा। और सुंदस, तुम्हारी शादी मैं बहुत अच्छे घराने में कराऊंगी, धूमधाम से, और लड़का लाखों में एक होगा। नहीं करनी मुझे शादी, मुझे नहीं है। सुंदस, सुंदस, आरिश, फैसला करके आए हो ना तुम? आरिश मुझे बताओ कि तुमने क्या फैसला किया है? तुम्हारी जिंदगी भर की खुशियां या फिर मेरा जनाजा? देखो सुंदर, होश से काम लो। तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ और इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारा फैसला सुनना चाहती हूँ। आरिश, मत करो सुंदर से, खुदा के लिए मत करो। अम्मी बस। इस वक्त आरिश और मेरे दरमियान कोई नहीं आएगा। मैं जानना चाहती हूँ इसका फैसला। अभी आप ही बात कीजिए इससे, समझाइए इसे कुछ। देखो सुंदर, बैठ के भी बात की जा सकती है। बैठ के बहुत दफा बात हो चुकी है बच्चों। कितनी बार मैं इससे आराम से बात करूंगी? और क्या कहेगा ये मुझसे? यही ना कि किसी और से प्यार करता है। मुझसे प्यार नहीं करता, मुझसे शादी नहीं करना चाहता। यही तो मैं सुनना नहीं चाहती, नहीं सुन सकती मैं। अच्छा सुंदर, हम आराम से बैठकर इसके बारे में बात कर सकते हैं? सुंदर, मेरी बात समझने की। हेलो हेलो आरिश, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? तुम्हारा कज़न गुल आया था, मुझसे बहुत बदतमीजी करके गया, मुझे धमकी देके गया। क्या कहा उसने तुम्हें? उसने कहा कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, वरना वो मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगा। ये तुम उसी से बात कर रहे हो ना? Shut up! Just shut up. तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। तुम वहीं रुको, मैं फौरन आ रहा हूँ। नहीं आरिश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अब 1 मिनट भी यहाँ पे नहीं बैठ सकती, मैं वापस घर जा रही हूँ। हेलो हेलो, क्या हुआ है आरिश? आप सब जानती थी, आप जानती थी कि वहां पर गुल क्या करने के लिए जा रहा है ना? क्या पता था? मुझे क्या पता क्यों जा रहा है? ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मेरी बहन से? चिल्लाओ मत मेरी बहन पर, समझे? तुम चुप कर जाओ। और एक और बात,
तुम जियो या मरो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। ये क्या हुआ है बच्चों? ये क्यों चिल्ला के गए? क्या हो क्या रहा है ये सब कुछ? वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये लड़का सुनता ही नहीं है किसी की। मैंने मना किया था गुल को कि इन दोनों के दरमियान में ना आए, जो करना है वो मैं खुद करूंगी। बहुत ढीठ है, सुनता कहाँ है वो किसी की। मना किया था मैंने, मगर पहुंच गया होगा उसी लड़की से मिलने। पता नहीं क्या करेगा गुल। कौन है वो लड़की बच्चे? खामोश क्यों हो बच्चों? मुझे बताओ कि कौन है वो लड़की? परीसा। हेलो। हाँ बरीसा, तुम घर पहुंच गई हो ना? हाँ आरिश, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो बरीसा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन अगर उसने मुझसे बदतमीजी की हॉस्पिटल में तो क्या होगा? सबके सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी? कुछ नहीं होगा ऐसा, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। मैं अभी अम्मी से बात करता हूँ और फिर तुम्हें बताता हूँ। आरिश, लेकिन आरिश, अरे क्या बात है बेटा, जल्दी आ गए? जी अम्मी। खैरियत है? आपको मेरे साथ चलना होगा अम्मी। पर कहाँ? परीसा के घर। देखिए अम्मी, मैं आपको सारी बात तो बता चुका हूं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आप मेरे साथ चलेंगी या नहीं? तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया आरिश। मैं अगर इस तरह ये घर छोड़ के जाती हूँ तो बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाएगा पीछे यहाँ। मुश्किल ही से तो निकाल रहा हूं मैं आपको अम्मी। देखिए अम्मी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। कल जो बातें मैं वहां कर आया हूं, उसके बाद बैकआउट करने की गुंजाइश नहीं है मेरे पास अम्मी। प्लीज आपको मेरे साथ चलना होगा। समझ नहीं आता आरिश, मैं किसका साथ दूं? अपनी बहन का या उसकी बच्चियों का या तुम्हारी जिद का? मेरी जिद नहीं है अम्मी, मेरी ख्वाहिश है, मेरे दिल की ख्वाहिश। अम्मी, मैं परीसा से मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? और मैं आरिश, मेरे पास जो मोहब्बत के इतने रिश्ते, मेरी बहन, उसकी बच्चियां, मैं कैसे अपने इतने बड़े रिश्तों को तुम्हारी इस दुनियावी मोहब्बत पे कुर्बान कर दूं? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज के बाद मैं आपको तंग नहीं करूंगा, ना भी ना कभी। आप खुशी से रहिए अपने रिश्तों के साथ इस घर में, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। छोड़ के जा रहा हूं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए। आरिश, अम्मी ये क्या कह रहा है? घर छोड़ के जा रहा है, लेकिन क्यों? और मैं इसे घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी। आरिश, तुम कहीं नहीं जा रहे। मैं अब इस घर में नहीं रुक सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। गुड़िया रानी हूँ। तुम जानती हो कि आरिश अम्मी की कमजोरी है। क्यों? क्या आरिश ही उनका एक बेटा है?
आप नहीं हो, एक बेटे की वजह से ना खाला अपने दूसरे बेटे का घर बर्बाद कर रही है। ये मेरा बेटा है, अच्छा है बुरा है आपके सामने है। बस अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमें खाली हाथ ना लौटाइएगा यहाँ से।